दिल्ली हाई कोर्ट से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लगा बड़ा झटका। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भेजा नोटिस। ईडी की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस को लेकर के ईडी ने जो याचिका दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की थी, अब इस याचिका को लेकर के दिल्ली हाई कोर्ट ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को नोटिस भेजा है और इसी के साथ ही इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कानूनी मुश्किलें अभी खत्म होती नजर नहीं आ रही है। धीरे धीरे उनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ रही है। बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की उस याचिका पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित सभी आरोपियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है, जिसमें ईडी ने निचली अदालत यानी कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि इस मामले की सुनवाई जस्टिस रविंद्र डुडेजा की अदालत में हुई है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी करते हुए मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च 2026 के लिए तय कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी ने ट्रायल कोर्ट की ओर से संज्ञान लेने से इनकार करने वाले आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी का कहना है कि निचली अदालत ने कानून की सही व्याख्या नहीं की और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े तथ्यों को नजरअंदाज कर दी। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में पक्ष रखा, जबकि गांधी परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत में दलील दी कि निजी शिकायत पर लिया गया संज्ञान एफआईआर की तुलना में कहीं अधिक मजबूत कानूनी आधार पर टिका होता है। उन्होंने कहा कि जिस शेड्यूल्ड अपराध के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बना है, उस पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट तक कायम है और ऐसे में ट्रायल कोर्ट का संज्ञान से इनकार करना एक कानूनी चूक है। वहीं दूसरी तरफ ईडी का यह भी कहना है कि नेशनल हेराल्ड मामले में प्रथम दृष्टया मनी लॉन्ड्रिंग के पर्याप्त आधार मौजूद है। उन्हें निचली अदालत ने सही ढंग से नहीं परखा है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत जो अन्य आरोपी हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस को लेकर के मामला जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है और नेशनल हेराल्ड केस में इनकी मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ गई है। आपको बता दें कि जब से नेशनल हेराल्ड मामले का केस रीओपन हुआ है, या यूं कहें कि ईडी ने जो कार्रवाई तेजी के साथ शुरू की है और चार्जशीट निचली अदालत में दायर की थी, इसके बाद से ही बीजेपी जो है वो लगातार एक बार फिर से कांग्रेस पर हमलावर है। बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इस पूरे मामले को लेकर के राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। 2 मामले। पहला मामला एक प्राइवेट कंप्लेंट जो कि फाइल करी गई सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा, और इस प्राइवेट कंप्लेंट में धाराएं क्या थी? धाराएं थी 403 डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, 406 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और सबसे जरूरी 420 चीटिंग, धोखाधड़ी। ये आरोप लगे सोनिया गांधी और राहुल गांधी पे। ये पहला मामला है। आज सवाल यह है, क्या ये पहला मामला निरस्त हो गया? क्या ये खत्म हो गया? तो तथ्य यह है कि ये जो पहला मामला है, इसका ट्रायल अभी भी चल रहा है। सोनिया गांधी एक्यूज नंबर 1 अभी भी है, राहुल गांधी एक्यूज नंबर 2 अभी भी है। दूसरा तथ्य यह है, ये जो 420 चीटिंग, धोखाधड़ी का मामला है, नेशनल हेराल्ड एजेएल कंपनी की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इन्होंने हड़पी है, इसमें 7 साल की सजा है और ये मामला अभी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। ये बात कांग्रेस पार्टी ना किसी को बता रही है, और जब पत्रकार बंधुओं ने यह सवाल आज प्रेस वार्ता में पूछा, तो ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास इसका कोई उत्तर था और ना अभिषेक मनु सिंघवी जी जो मेरे साथी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, उनके पास कोई उत्तर था।
तीसरा तथ्य, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी, दे आर एक्यूज्ड इन दिस ट्रायल एंड दे आर आउट ऑन बेल। आज भी वो बेल पे बाहर हैं 420 करने के आरोप पर। वो मामला है अभी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे भ्रष्टाचारी परिवार पूरे विश्व में राजनीति में कोई है तो वो नकली गांधी परिवार है। 3 सदस्य, सोनिया गांधी जी बेल पे बाहर, राहुल गांधी बेल पे बाहर, रॉबर्ट वाड्रा बेल पे बाहर। ये बेलगाड़ी है, बेलगाड़ी, जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। भाई, इससे पहले जब राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला आया था तब क्या कुछ कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की ओर से कहा गया था, सुनिए उनका ये बयान। बीजेपी के जो लोग हैं उनकी अकल घुटने में है और इसका प्रमाण वो बार बार देते हैं। बीजेपी के जो कुछ अधिवक्ता लोग भी हैं उनको कितनी लॉ की समझ है ये आपको टीवी चैनल्स पर जब वो जाते हैं तो पता चल जाता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो और अपनी कलई खोल देते हैं। राउस एवेन्यू कोर्ट ने बिना शुबा शक के कल कहा कि दिस केस इज इलीगल विद मैलिफाइड इंटेंट। ईडी के क्षेत्राधिकार से बाहर है। जब एफआईआर ही नहीं हुई है प्रेडिकेट ऑफेंस में तो केस कहां से बनता है। 12 साल से जो केस चल रहा है, शर्म आनी चाहिए कि उस केस की जब चार्जशीट दाखिल हुई तो उसकी कॉग्निसेंस लेने से कोर्ट ने मना कर दिया। ट्रायल तो बड़े दूर की बात है, 2 मिनट तक टिक नहीं पाई उसकी चार्जशीट। सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेन फाइल करी थी, 2021 से ईडी उसमें घुसा हुआ था। क्या कर रहा था ईडी 5 साल से? जब ईडी को समझ में आया कि उनका झूठ ताश के पत्तों की तरह धराशायी होने वाला है तो उन्होंने जाके ईओडब्ल्यू के यहां एक एफआईआर कर दी। अब आप जो भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो मूल केस है वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी को लेकर आप हल्ला मचा रहे हैं, जिसमें 1 पैसा शेयर होल्डर्स को नहीं आता है। सारी प्रॉपर्टी एजेएल की है, सारा रेंट एजेएल को आता है। यंग इंडियन उसका सिर्फ शेयर होल्डर है और राहुल गांधी, सोनिया गांधी है उसमें जो बाकी डायरेक्टर्स उनको 1 नया पैसा नहीं आता। तो मुद्दा क्या है? असली बात यह है, मुद्दा है प्रोपेगेंडा, मुद्दा है छवि खराब करने की कोशिश करना और मुद्दा है इसमें उलझाए रखना। आप बाकी लोगों को इंटिमिडेट कर सकते हैं। 55 घंटे तो आपने पूछताछ की थी ना राहुल गांधी से, क्या आपने क्या हासिल कर लिया, आप क्या हासिल कर पाए? तो मेरा अपना मानना है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बीजेपी के पास आज कुछ कहने को नहीं है। मूर्खता की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या बाइट्स वो जरूर देते रहे। राउस एवेन्यू कोर्ट का जो जजमेंट आया है, ईडी की निकम्मापन, ईडी का मोदी जी की एजेंसी बने रहना, सब कुछ सबके सामने आ गया है और मुझे लगता है कि इट्स एज क्रिस्टल क्लियर एज इट कैन बी। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य प्रतिवादियों को ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करना होगा। इसके बाद ही अदालत ये तय करेगी कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप किया जाए या नहीं किया जाए। कुल मिलाकर के हाई कोर्ट के इस आदेश से साफ है कि नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार की कानूनी लड़ाई अभी जारी रहेगी और ये मामला आने वाले समय में एक बार फिर सियासी और कानूनी हलकों में चर्चा का केंद्र बना रहेगा। कुल मिलाकर के जिस तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी की मुश्किलें नेशनल हेराल्ड केस में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जाहिर तौर पर यह कहना गलत नहीं है कि आने वाले समय में एक बड़ी मुश्किल जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ खड़ी होने वाली है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से यह केस दायर किया गया था, उन्होंने ही सबसे पहले नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर के अपनी कार्रवाई शुरू करी थी, बकायदा एफआईआर दर्ज किया था। उसके बाद ये जो मामला है वो कोर्ट तक पहुंचता है और अब कोर्ट से जिस तरीके से राउस एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाया और ये कहा कि उनकी चार्जशीट के मुताबिक राहुल गांधी और जो सोनिया गांधी हैं उन्हें दोषी नहीं पाया जाता, जिसके बाद ईडी ने बकायदा इस आदेश को चुनौती दी दिल्ली हाई कोर्ट में। और अब जिस तरीके से ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो ईडी ने यह बड़ा एक्शन लिया है और बकायदा राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत जो अन्य आरोपी हैं नेशनल हेराल्ड केस में उन्हें नोटिस भेजा गया है। यानी कि कुल मिलाकर के जो कार्रवाई अब अगली होनी है वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के उस जवाब पर आधारित होगी, जिसके बाद कोर्ट जो है वो अपना अगला फैसला लेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।